हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओजेड मैथ्स क्लासेस। तो आइए हम देखते हैं आज एमसीक्यू सीरीज में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इजी चैप्टर है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई द इफ द इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स टू कोइंसिडेंट लाइन देन एच का वैल्यू क्या होगा। मान लो कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऐसा दिया है, 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कौन सा लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो ले लेना है। ठीक है, और इसमें से फिर ये इसमें से अपने को बताना है कि एच का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ना, अगर इसे कंपेयर करोगे तो ए आपको दिख रहा है 4 और 2h का वैल्यू आपको h दिख रहा है और b का वैल्यू 1 दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर डाल दो तो जो ये रिक्वायर्ड h है ना वो h/2 हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर कैपिटल ले लो, कैपिटल लेगा थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। तो कोइंसिडेंट मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, ये सब भी कैपिटल ले लो। तो यहाँ पे a दे दिया है और 2h का वैल्यू दे दिया है, 2h की जगह पे h दे दिया है, स्मॉल h दे दिया है और b की जगह पे 1 है। तो h आ जाएगा ना, h/2 आ जाएगा। अब इसके अंदर डाल दो तो h का वैल्यू h/2 है, h/2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी 4 × 1 का 0। अब इसको ओपन करो तो h² और -4 इक्वल टू जीरो। अब ये क्या करो ना, आप दूसरे साइड ले लो तो माइनस को इधर लोगे तो प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 4 हो जाएगा, तो h² इक्वल टू 16। तो h कितना होगा, h हो जाएगा +-4, +-4 अपना सी ऑप्शन में गिवन है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजीनियस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, अगर एक्स² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू जीरो, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस में क्या हो जाएगा कंडीशन, a प्लस बी इक्वल टू जीरो। आप यहां से कंपेयर करोगे ना तो a दिख रहा है k और b दिख रहा है 6, h का रोल ही नहीं है इसमें। तो अब इसमें अंदर डाल दो, a की जगह पे k डालो, b की जगह पे 6 डाल दो और 6 को राइट साइड ले लो। निकालना क्या है अपने को, देन k इक्वल टू, देन k इक्वल टू क्या आएगा ये पूछा है, मतलब k क्या आएगा। तो -+6 को ना राइट साइड ले लो, इधर जाके -6 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर k इक्वल टू -6 हो जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, मान लो ये इक्वेशन है x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, bm² प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मिलता है ना अपने को, ये मिलता है रिप्लेस करने से, ये अपने को मिलता है y/x को m रिप्लेस करने से मिलता है। ठीक है, तो bm² प्लस 2hm प्लस ए, अब इसमें से देख लो a कितना दिख रहा है, a है 2 और 2h3 दिख रहा है और b -9 दिख रहा है ना। तो इसमें अंदर डाल दो, b का वैल्यू -9m² हो जाएगा और 2h का वैल्यू 3m हो जाएगा और a का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो सकता है, माइनस को अंदर ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। b इक्वल टू -9 है, बाकी दोनों प्लस में है,
तो 9m² ये दोनों में ही आंसर होगा, 9m² माइनस 3m माइनस 2, बी ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट। ठीक है, देख डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स ऑफ द लाइन इज, इसका डिफरेंस बिटवीन द, अब ये लाइन से एक ए पेयर ऑफ लाइन से 4x² माइनस दिस प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमेशा दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन से पास होने वाला। और फिर क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स ऑफ द लाइन, जो दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा उसका स्लोप्स का डिफरेंस चाहिए। मतलब आप अपने को फॉर्मूला पता है, इसमें पहले कंपेयर कर लो, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो a दिख रहा है 3 और 2h का वैल्यू दिख रहा है -4 और b का वैल्यू 1 दिख रहा है। ठीक है, और अपने को एक और चीज पता है कि सम ऑफ द स्लोप होता है -2h/b। तो ये कितना हो जाएगा, -2h/b मतलब माइनस, और ये भी माइनस ही है और b का वैल्यू 1 है, तो ये +4 हो जाएगा। और अपने को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है a/b, a/b, a कितना है 3, 3/1, तो ये 3 आ गया। अब डिफरेंस चाहिए ना, डिफरेंस को अलजेब्रा का हेल्प से ऐसा क्रिएट कर लो, सम और प्रोडक्ट में क्रिएट कर लो, -4 m1 m2। तो सम अपने पास है 4, 4 का स्क्वायर और ये 4 टाइम्स और ये 3, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 12 आ जाएगा। तो ये 4 आ रहा है, स्क्वायर 4 आ रहा है और स्क्वायर अपने को नहीं चाहिए, तो बिना स्क्वायर का कितना आएगा, विथआउट स्क्वायर हो जाएगा +-2, +-2 ये दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ टू लाइन्स मेक्स एंगल अल्फा बीटा विथ एक्स एक्सिस। तो अगर कोई लाइन है ना, कोई लाइन है, आप 11 में सीखा होगा, कोई लाइन है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल बना रहा है, तो ये इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, एंगल मेड बाय अ लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इंक्लिनेशन होता है। मतलब अगर इंक्लिनेशन दिया है आपको, इंक्लिनेशन क्या क्या दे दिया है, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा, तो स्लोप्स क्या हो जाएंगे, स्लोप्स हो जाएगा tan अल्फा और tan बीटा स्लोप हो जाएगा। मतलब m1 आपका अल्फा और m2 आपका tan बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, tan अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो ये भी 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला इसमें लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये लगाओ। और m1 कितना है, tan अल्फा का वैल्यू m1 है, तो m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। और इसमें से अगर m1 m2 निकालोगे ना, m1 प्लस m2 का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -2h/b और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a/b। तो ये सब इसके अंदर पुट करना है, -2h/b और अपॉन 1 माइनस a/b, एलसीएम ले लो, -2h/b अपॉन a माइनस b/b, b तो कैंसिल हो रहा है, और -2h/b माइनस a, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, b बन जाए b माइनस a, तो यहाँ b माइनस a रहेगा। ठीक है, ये आ रहा है, तो देख लो ऑप्शन दिया है क्या, माइनस में नहीं दिया है, तो इसको उल्टा कर दो। जब भी चेंज करोगे ना, ऑर्डर चेंज करोगे, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा, तो -2h/, माइनस a माइनस b हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो 2h/a माइनस b, 2h/a माइनस b, ये दिख रहा है, प्लस वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ द स्लोप्स ऑफ वन ऑफ द टू लाइन्स इज, ठीक है, पहला इसमें देखो आप कंपेयर कर लो, इसको आप जो भी दिया है ना, इसको थोड़ा कैपिटल लेटर यूज करता हूँ क्योंकि इसके अंदर स्मॉल लेटर यूज हुआ है। ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, कंपेयर कर लो। a कितना दिख रहा है 1/a, 2h कितना दिख रहा है 2/h, और b कितना दिख रहा है 1/b। अब जब भी एक चीज याद रखो,
if slope of one of the line is k टाइम्स अदर, ऐसा कुछ दिया है, k टाइम्स अदर दिया है ना। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज k टाइम्स द अदर, तो और रिप्रेजेंटेड बाय होमोजीनियस, रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। जब भी होमोजीनियस इक्वेशन से दो इक्वेशन बनेगा और दो लाइन बनेगा और उसमें कंडीशन दिया रहेगा कि स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज k टाइम्स द अदर, तो एक रिलेशन याद रखो। कौन सा रिलेशन है? h स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू k प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4k, ये याद रखो, ये होता है। और k क्या है? k टाइम्स है, कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स है इसमें? 2 टाइम्स है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ठीक है। इसमें सब पुट कर दो। h मतलब क्या? 2 बाई, अच्छा 2 2 तो उड़ जाएगा, तो h 1 बाई एच होगा, कैपिटल एच ले लो, कैपिटल एच 1 बाई एच बचेगा, तो 1 बाई एच का स्क्वायर और नीचे 1 बाई ए और 1 बाई बी, और के 2 है ना, तो 2 प्लस 1 डाल दो, 2 प्लस 1 और 4 इंटू के कितना है? 2 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाई एच स्क्वायर अपॉन 1 बाई ए बी बराबर 3 का स्क्वायर अपॉन 8 आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ए बी बाई एच स्क्वायर हो जाएगा 9 बाई 8। और यही पूछा है, ए बी इज टू एच स्क्वायर, ए बी इज टू एच स्क्वायर मतलब 9:8 का रेशियो दे देगा, 9:8 का रेशियो इसमें है। तो ये याद रखो, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज k टाइम्स द अदर, तो ये रिलेशन याद रखो, ठीक है। एच स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 4, ऐसा, ये याद रखो। नेक्स्ट, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो जब भी परपेंडिकुलर इक्वेशन चाहिए ना, मान लो कि ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है, और प्लस बी वाई स्क्वायर, और इसका परपेंडिकुलर चाहिए, तो बी और ए को इंटरचेंज कर दो और बीच वाले का साइन चेंज कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर की जगह पे बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले लो, 2hxy, और ये b की जगह पे a कर दो, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें चेंज कर दो, तो 5 इधर ले लो, 3 इधर ले लो, तो 5 माइनस है तो माइनस ले लो, माइनस 5x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, और बीच में साइन चेंज करना है, बीच में 4xy और a वाला इधर ले लेना है, प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। देख लो कहाँ पे है, तो माइनस तो नहीं दिख रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा आ जाएगा, 2 प्लस और बाद में माइनस, और यहाँ पे सॉरी 3 आएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर, माइनस माइनस किया तो ये प्लस होगा, ये चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, इधर तो 5 नहीं है और इधर 5 है, तो इधर +4 है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये याद रखो, जब भी ये इक्वेशन है और इसका परपेंडिकुलर वाला पूछ रहा है, तो ये वाला बस ए और बी को इंटरचेंज कर देना, ए और बी को इंटरचेंज करना और मिडल वाले का साइन चेंज कर देना है। दूसरा, इफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन इज π/4 देन एच स्क्वायर क्या होगा? मतलब इसमें जो एंगल दिया है ना, π/4 दे दिया है, और ये फॉर्मूला आपको पता ही रहता है, 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, बस। और इसमें क्या करना क्या है, अभी 4h स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये तो 1 हो गया, तो 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है। अब क्रॉस स्क्वायरिंग कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस बी का स्क्वायर और 4 टाइम्स
एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन करोगे तो एच ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4h स्क्वायर माइनस 4ab, 4 अंदर ले लिया मैंने, और ये जो है ना इसको लेफ्ट साइड ले लो, तो ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4ab इक्वल टू 4h स्क्वायर। ठीक है, तो 4h स्क्वायर का वैल्यू आ गया इतना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4ab, ये भी निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस 6ab और प्लस बी स्क्वायर, कहाँ पे दिया है ये 6 वाला, ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर इसी में दिया है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। If the equation represents a pair of perpendicular lines, then value of P and Q, तो ये जनरल होमोजीनियस इक्वेशन है, और परपेंडिकुलर लाइन के लिए पता ही है कि क्या होता है कि a प्लस बी इक्वल टू 0, और ये जो गिवन है ना, ये गिवन है आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। इसमें देखोगे तो ए कितना दिख रहा है, ए 3 है और बी अपना क्यू है, बस इसमें डाल दो, 3 प्लस क्यू डालोगे 0, तो ये क्यू आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब क्यू पी और क्यू बोला है रेस्पेक्टिवली, तो -3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आपको पी निकालने का भी जरूरत नहीं है। अगर पी निकालना है तो फिर उसके लिए कंडीशन ये लगाना पड़ेगा, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ये डिटर्मिनेंट 0 करना पड़ेगा, ए बी सी एफ और ये g और ये h, ये 0 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 0 करना पड़ेगा, इसी का वैल्यू ये होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, इसमें सारा वैल्यू रखोगे फिर आपको ये मिलेगा, P मिलेगा। लेकिन इतना देख लो ना, Q का वैल्यू -3 किसी और में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर किसी और में -3 रहता तो फिर ये निकालना पड़ता था P का वैल्यू, ये इसका यूज करके P का वैल्यू निकालना पड़ता था, लेकिन किसी और में है ही नहीं -3, तो ये बस इतने से काम हो गया। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड दिस। ठीक है, तो जब भी ऐसा दे देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस, ये होमोजीनियस लाइन और एक सिंपल लाइन, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय दिस होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक लाइन ले लो, सिंपल लाइन ले लो, मतलब समझो ax प्लस वाई इक्वल टू 2 ले लो, कोई भी ऐसा लाइन ले लो। तो ये क्या होता है ना, एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है पी स्क्वायर बाई √3, और पी क्या होता है, पी होता है ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। तो मान लो आपका ये लाइन है, और दो ऐसा ये वाला मान लो, किधर भी मान लो ऐसा समझने के लिए, आपका ये है x माइनस वाई और -4 इक्वल टू 0, और यहाँ से दो पेयर ऑफ लाइन बन रहा होगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना ये पूछा है, तो इतना निकालने का जरूरत नहीं, डिटेल में जाना जरूरत नहीं है, बस ये शॉर्टकट याद रखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू पी स्क्वायर बाय √3 होता है, और P का वैल्यू होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन होता है। चलो पहले P निकालते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपने 11 में सीखा ही होगा कैसे निकालते हैं, मॉड ले लेते हैं, और ओरिजिन से लेना है तो x y 0 0 कर दो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 और कांस्टेंट, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x और y, कोएफिशिएंट ऑफ x इतना है, कोएफिशिएंट ऑफ y 1 ही है, तो कितना आ जाएगा ये 4/√2 आ जाएगा। मॉड है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, अब इसमें डाल दो 4/√2 का स्क्वायर और बाई √3 कर दो, तो ये हो जाएगा 16/√2
2√3, ये काटोगे तो 8/√3 आ जाएगा, 8/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो इतना लेंदी करने का जरूरत नहीं है। मान लो ये लाइन निकालोगे, ये लाइन निकालोगे और फिर उसका एरिया निकालोगे तो उससे बहुत लेंदी हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। और P होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन होता है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है y = 0 और y एक्सिस का मतलब होता है ना x = 0। तो x = 0 और y = 0 का कंबाइंड इक्वेशन पूछ रहा है। कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? ओरल आंसर था लेकिन थोड़ा सा कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा x × y = 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो सी ऑप्शन। h² = AB, देन स्लोप ऑफ द लाइन इन द रेशियो, ठीक है। अगर h² अगर ये है ना h² और -AB = 0 है तो लाइंस कोइंसिडेंट होता है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट बोल सकते हो या पैरेलल बोल सकते हो, कोइंसिडेंट या पैरेलल बोल सकते हो। और जब भी कोइंसिडेंट या पैरेलल, लाइन पैरेलल है तो रेशियो ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। रेशियो ऑफ स्लोप्स आर सेम ही रहेगा, जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, तो सेम स्लोप हो जाएगा। रेशियो ऑफ स्लोप्स 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 5, मतलब यहाँ पे के दे दिया है 5, 5h बताना है। क्या बताया था आपको? याद रखो, h² बाई AB = k+1 का स्क्वायर अपॉन 4k। तो जब भी वन ऑफ द स्लोप इज k टाइम्स द अदर दिया है ना, ये लगा दो आप। अब इसमें देखो a की जगह पे a, b की जगह पे b, h की जगह पे h, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। तो यहाँ वही यूज कर दो, h² अपॉन AB और यहाँ 5 डालो, 5+1 5 डालोगे और यहाँ 4 × 5 डाल दो, ठीक है। अपने को देखो, इसको ओपन करो पहले, h² बाई AB और ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 × 5 हो जाएगा। 5h² चाहिए ना, तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5h² हो जाएगा, ये 4 9 जा, तो ये आ जाएगा 9 और ये AB को क्रॉस कर दो, AB को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9AB के इक्वल आ रहा है। 9AB डी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, डी ऑप्शन में दे दिया है। आइए देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज 3 यूनिट्स। अब ये जो लाइन दिया है ना, इसका सेपरेट इक्वेशन अगर देखोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो x-2y² और प्लस k टाइम्स x-2y बराबर 0 है ना, इसमें से x-2y कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 है ना, स्क्वायर है तो ये बच जाएगा, एक पावर बच जाएगा और यहाँ से ये निकला तो k बच जाएगा। अब इसका सेपरेट इक्वेशन हो जाएगा x-2y = 0 और x-2y प्लस k = 0। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्यों है? क्योंकि ये दे आर डिफर बाय ओनली कांस्टेंट। बाकी तो इसमें जो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, दोनों का स्लोप देखोगे तो 1/2 1/2, दोनों का स्लोप सेम है, तो खाली डिफर बाय कांस्टेंट है। तो इसमें मान लो कि इसमें C1 0 आ रहा है और इसमें कांस्टेंट कितना आ रहा है? k आ रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है C1 - C2 अपॉन रूट और ये a² प्लस b²। a b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और b कोएफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, तो बस पुट कर दो। C1 कितना है? C1 0 है और C2 k है और दोनों में ये सेम रहना चाहिए, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए। सेम है इधर,
तो इधर 1 का स्क्वायर और इधर से -2 का स्क्वायर, मॉड है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, और ये आ जाएगा √k/5 आ जाएगा। और ये गिवन है अपने को किसके इक्वल, 3 यूनिट्स दे दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। अच्छा, मॉड k/5, तो मॉड k/5 है, √3 है, मॉड हटाओगे ना, मान लो ऐसा कुछ दिया है मॉड x = a दिया है, तो जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस a हो जाता है। वैसा ही मॉड हटाओगे यहाँ पर जो रिक्वायर्ड अपना ये है, इसमें मॉड हटाओगे तो क्या हो जाएगा, k = +/3√5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था। और बाकी तो अभी मेजर चैप्टर्स मैंने सब सारे लिए ही है। अब नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 2 का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, और कुछ सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करो कैसा लग रहा है सॉल्यूशन, कैसा लग रहा है आपको, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, कुछ आप। और कोई अगर नया चैप्टर अगर चाहिए या कोई टॉपिक अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।